तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य चाणक्य। तो हम पढ़ने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ मतलब तो धन, शास्त्र मतलब अध्ययन। धन का अध्ययन अर्थशास्त्र होता है। स्टडी ऑफ मनी या मनी से रिलेटेड जो भी स्टडी क्या है तुम्हारा? अर्थशास्त्र। मेनली यही पॉइंट है इकोनॉमिक्स का। और भी चीज़ होती है लेकिन बेसिक यही है। इकोनॉमिक शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है। हर जगह देखो, हर जगह ग्रीक वर्ड कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो ग्रीक वर्ड कहीं भी पूछे कहीं भी तो मोस्टली टाइम ये रहता है कि ग्रीक वर्ड होगा। इकोनॉमिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है। वो इकोनोमिया से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रबंध कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, ये इसका मतलब इकोनोमिया का। इसको अरिस्टोटल ने दिया था इस शब्द को। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब लिखी थी। किसने? एडम स्मिथ ने। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रख लो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसे कहा जाता है एडम स्मिथ ने। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क है? दो शब्द है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। और इकोनॉमी क्या होता है? जब उस प्रिंसिपल और सिद्धांत को तुम प्रैक्टिकल यूज़ करते हो किसी क्षेत्र पे या किसी जगह पे, तो क्या बन जाता है? तुम्हारा इकोनॉमी बनता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सिद्धांत है और इकोनॉमिक्स उस सिद्धांत का किसी क्षेत्र पे उपयोग, या ये भी कह सकते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल है, उसका एक्टिव फॉर्म जो भी चल रहा है, यूज हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या हैं? तो दो टाइप के हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि और समष्टि नाम से कुछ कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा है। व्यष्टि मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर से रिलेटेड। समष्टि मतलब जिस सबको कुछ बड़े बड़े पैमाने पे समष्टि। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी का वेल्थ पढ़ रहे हैं, किसी इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति के बारे में, या किसी फैमिली के बारे में, या कोई कंपनी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो में क्या होता है? तुम्हारा इकोनॉमिक्स किसी राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हो, या उसके रोजगारी दर या जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हो, तुम्हारे मैक्रो में आएगा। या इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो। इन्फ्लेशन क्या होता है? किसी देश की जो करेंसी है उसका डाउनफॉल होना, और उस देश के जो गुड्स सर्विसेज जो भी उनका प्राइस राइज होना, क्या कहता है? इन्फ्लेशन। तो उसके बारे में भी स्टडी करो तो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी से कौन कौन से सेक्टर्स हैं? तो पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर, और आखिरी में एक और सेक्टर बन रहा है क्वार्टरनरी सेक्टर। ये टर्सरी सेक्टर का एक फॉर्म है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? तो जो प्राइमरी सेक्टर है इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। इसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस उनका यूज किस पे करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। कृषि वाला काम ज़्यादा होता है किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें हम रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे रॉ मटेरियल का यूज़ करना क्या हुआ? जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी से हमने क्या बना दिया? पेपर बना दिया। तो ये एक यूज़ हो गया, और इंडस्ट्री की मदद से बनाया, जिसकी मदद से बनाया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये सब आता है, सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर इसे कहते हैं, मतलब कोई सेवा दे रहे हैं। जैसे मान लो फोन वाली कंपनी हमको सिम कार्ड दी है, रिचार्ज करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो ये क्या एक तरह का सेवा है। सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे थे, ये भी एक तरह का सेवा है। ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यातायात से कहीं आ जा रहे हैं वाहन से, ये भी तरह का क्या मिलता है? सेवा। बस में जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, ट्रेन से आ जा रहे हैं। तो और एजुकेशन वाला भी हो गया, कुछ भी जो हमें शिक्षा मिली, ये भी तरह का क्या है? सेवा है। तो ये टर्सरी सेक्टर में आता है। और जो ये है क्वार्टरनरी सेक्टर, इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाता है। साइंटिस्ट वाला काम होता है, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो क्या है तुम्हारा? क्वार्टरनरी सेक्टर में। अब हम थोड़ा बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की और जीडीपी की। पहले समझते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि किसी देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना लोग खपत कर रहे हैं, कितना लोग उत्पादन कर रहे हैं उस सामान का, उसका जो ओवरऑल वैल्यू होता है मनी का उसी देश के अंदर, वही क्या कहलाता है? जीडीपी। और जीडीपी सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड करता है? तीसरा नंबर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर किसी देश में रोजगार किस पर डिपेंड कर रहा है? सबसे ज़्यादा रोजगार डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर टर्सरी पे। तो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो ये हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म। उम्मीद है कि आपको शायद वीडियो समझ में आया हो।
और अगर समझ में आया हो तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।